आपके जितने दर्शक हैं, मैं अपील करूंगा भाइयों, मित्रों, साथियों, आप इनके वीडियो को देखिए, इसके साथ साथ हमको भी देखिए, अयोध्या जरूर आइए और जितना से जितना हो सके इनके चैनल से आप जुड़िए, क्योंकि पत्रकार और एक मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है ये जब आप उस लाइन में आओगे तो आप ही समझ सकते हो। इनके वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखें और धर्मनगरी अयोध्या, ये स्वागत है आपका। बीजेपी पार्टी वालों की ही मानसिकता शुद्ध होती है, बाकी पार्टियों का भी सर शुद्ध होता है महाराज? नहीं, मैं अपील करूंगा बीजेपी पार्टी वाले की ही मानसिकता नहीं। देखिए, मेरी बात को नथा मत लीजिएगा। सरकार सुनने में आया कि कहीं कहीं से महंत राजू दास जी महाराज आज ये मेयर प्रत्याशी के लिए भी वो सक्रिय थे, इसके लिए भी कहीं कहीं अग्रसर थे। इसमें मैं नोट करना चाहूंगा, अगर बात करें तो सबसे संजीदा मुद्दा एक ये है निकल करके कि कहीं न कहीं से देखा जाए जो क्या नाम आज प्रत्याशी कमल का है, इसके पहले वो कभी प्रत्याशी पंजा का था, कांग्रेस पार्टी से था। ये बात कितना तक सही, सर क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, देखिए क्या है कि आम जनमानस के मन में ये भाव है, कार्यकर्ताओं में ये टीस है। अभी विरक्त परंपरा के नहीं, गृहस्थ परंपरा के संत जिनकी पत्नी भी निकलकर आम जनमानस के बीच में और अपना बाहें फैलाकर कि हे जनता जनार्दन, आप हमको सेवा का अवसर दो, ऐसे पूज्य महंत गृहस्पति त्रिपाठी जी निरंतर तत्पर हैं। ऐसे लोगों का चुनाव करिए और कमल का बटन दबा कर नहीं, लगातार यही नहीं, ये तो मेरे साथ तिवारा छलावा हो गया जी। मैं जब नगर निगम नहीं बना था तो नगर निगम बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। इस स्थिति में देखा जाए तो टिकट आपको नहीं मिला इस बार, हमारी निर्णय कितना सही रहा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से लगता था योग्य व्यक्ति है उसी को टिकट देती है। हम ये उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहेंगे, लेकिन हाँ, जनता समझती है कि योग्य व्यक्ति का टिकट नहीं दिया, इसके नाते समस्या खड़ी होती है। समस्या ये खड़ी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री को दोबारा आना पड़ता है समझाने के लिए। आप यहाँ की सेवा करते हुए राजनीति में आपका कदम, राजनीति में आपका मन, ये कहाँ से बना योजना कि मुझे अब राजनीति के लिए भी आना चाहिए, जनसेवा के लिए मुझे इस तरीके से उतरना चाहिए? इस बात का होता है, मैं छोटे चैनल से बड़ी बात कह रहा हूँ कि राजू दास महाराज जी का इंटरव्यूज किया और उनसे कहीं कहीं से उनके विचारों को जाना, क्योंकि अयोध्या में आने का मतलब है कि कई संतों का आदमी करता है, वरिष्ठ संत कई भी हैं, कई बड़े और कई पुराने संत भी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव होना है। कई वार्डों हमारी टीम ने सर्वे किया, आज इसी कड़ी हमारी टीम पहुंची जनपद अयोध्या। अगर बात करें तो अयोध्या नगर पालिका से इस समय नगर निगम में तब्दील हुआ है। 60 वार्ड में या नगर कहीं कहीं से आवंटित हैं। अगर देखा जाए, चर्चा करें यहाँ विकास बिंदुओं का, तो लगभग आम जनता को जो भी मूलभूत सुविधाएं थी, लगभग क्या नाम है, सरकार की योजनाओं का लाभ वो आम जनता तक पहुंचा है। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो संत परंपरा से हमारे बीच में बैठे तो परम पूज्य राजू दास जी महाराज हनुमानगढ़ी के, आप महंत हैं, इनसे मुझे चर्चा करना है विकास बिंदुओं पर और आखिरकार जानना है कि चुनाव नजदीक है, कल चुनाव होना है, इस कंडीशन में निकाय के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे और बाकी स्थितियों पर क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारा मंगल कामना आपको भी और आपके जितने दर्शक हैं उनको धर्मनगरी अयोध्या से, महाबली हनुमान जी के चरण शरण से और भगवान श्री राम की जन्म स्थली से ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। बात करें अगर कहीं से अयोध्या ये दार्शनिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, धर्म नगरी है, तो इसका वैभव जो कायम अभी तक चला आ रहा है, इस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे, खासकर सबसे पहले अयोध्या के बारे में? पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और धन्यवाद व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जी। अयोध्या वेद पुराण शास्त्र उपनिषद के तर्ज पर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। बाबा ने लिखा है, कोटि कल्प काशी वसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। पलक झपकते मात्र भी अगर व्यक्ति का अयोध्या वास हो जाए 100 कोटि यज्ञ के समान है। ये हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद कहता है, ये इसके अयोध्या का महिमा। अब आ जाइए, अयोध्या लगातार राजनीतिक परिदृश्य राजनेताओं ने ठगा, अयोध्या के जनमानस को विकास के नाम पर झुंझुना पकड़ा के लोगों ने रखा। कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में अयोध्या में थोड़ा बहुत कार्य हुआ, उन्होंने कोशिश किया कि किस प्रकार से इसको डेवलप किया जाए जी। लेकिन जब कल्याण सिंह जी की सरकार चली गई तो बजट भी लगाने और वापस हो गए। जब से सरकार बनी है
मोदी जी का, तब से उन्होंने निरंतर प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में जब सरकार योगी जी की बनी है, भारतीय जनता पार्टी की बनी है, जी जी। तब से निरंतर काम चल रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री पेयजल की सुविधा को लेकर हो, अयोध्या और अयोध्या महानगर, चाहे आप योजनाएं आ रही हैं गवर्नमेंट, चाहे आप अंडरग्राउंड केबलिंग का मामला हो, चाहे सीवर का मामला हो, चाहे आप देख सकते हैं कि चौड़ीकरण में आपने देखा होगा शहादतगंज से लेकर नया घाट तक, आप देखिए अविरल जल प्रवाह राम की पैरी, जहां अक्सर 15 दिन में, 1 महीना में स्वयं सेविक संस्था, डीएम ऐसे लोग एकत्रित करके साधु संत सफाई करते थे। आज देखिए वहाँ पिकनिक स्थल बना हुआ है, हजारों लोग जी जी स्नान ध्यान करते हैं। जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया है, तब से अयोध्या में आम जनमानस का, टूरिस्ट का, भक्तों का और जिनके भगवान के प्रति भाव है, अयोध्या के प्रति भाव है, जी जी, 5 गुना ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ी है। इस संख्या के आधार पर जिस प्रकार से डेवलप होना चाहिए था, बहुत तेजी से काम योगी जी के नेतृत्व में चला है। आप शुरुआत करिए शहादतगंज से नया घाट, चौड़ीकरण, अंडरग्राउंडिंग, पानी, सीवर, इसके साथ साथ कैसे कनेक्टिविटी जोड़ा जाए देश और दुनिया के सामने में। दशरथ मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य संबंधित, आप देखिए अयोध्या का रेलवे स्टेशन इतना सुंदर खूबसूरत, बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा मुझको लगता है 6 महीने में। आप फिर आ जाइए भगवान राम के नाम से एयरपोर्ट, देश और दुनिया से राम भक्त आना चाहते हैं उनको एयरपोर्ट, बस अड्डा नहीं था, बस अड्डा नया 90 बना है बस अड्डा। इसके साथ साथ पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी रिंग रोड की निर्माण कार्य की व्यवस्था, अयोध्या से चित्रकूट तक रिंग रोड, पंचकोसी के अंतर्गत जितने प्रमुख जगह हैं उसकी सौंदर्यीकरण, 14 को। लौटता हूं महाराज जी, अगर अगले विषय पर बात करें तो इस समय अगर देखा जाए, कहीं न कहीं हमारी टीम ने एक सर्वे किया। आप यहाँ क्या नाम, नगर निगम अयोध्या में 60 वार्ड में यह नगर आवंटित है। कहीं कहीं देखा जाए तो लगभग 41 से 42 गांव पर सीमन के द्वारा यहाँ जोड़े भी गए हैं। इस कंडीशन में क्या नाम है, निकाय के चुनाव में हमारी टीम ने सर्वे किया तो जनता की जुबान पर महज नाम कायम है महंत राजू दास जी महाराज। तो ये माने कहाँ से ये शुरुआत कैसे है महाराज जी, आप बताएं, इसका पुख्ता करें। देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी का, और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आम जनमानस का कि मैं बार बार उन आम जनमानस को बार बार आशीर्वाद भी देता हूँ और सेवा भाव के नाते उनको प्रणाम करता हूँ। कम से कम उन्होंने हमारा नाम लिया। 41 गांव जो जुड़े हैं हमारे, अयोध्या नगर निगम जब से बना है, बनने के बाद लगातार सरकार प्रयासरत थी कि इसको चौमुखी विकास की ओर अग्रसर किया जाए और लगे कि अयोध्या में भी कुछ कार्य चल रहा है, काम चल रहा है और दिखे भी। तो हुआ क्या कि प्रशासन के वही लोग हैं जो पिछली सरकार में थे, वही लोग आज भी हैं। तो प्रशासन को मुझको लगता है 2 वर्ष समझने में लग गया, 3 वर्ष योजना आने में लग गया, 5 वर्ष हो गया। अब वो काम धरातल पर उतर रहा है। तो अब धीरे धीरे लोगों को मतलब दिख रहा है। तो लोगों को लगता है कि हाँ ये काम हो रहा है। नहीं पहले लोग चिल्लाते अरे योगी जी की सरकार क्या, कौन सा काम हुआ, कहाँ काम हुआ, कुछ तो नहीं दिख रहा है। सरकार सुनने में आया कि कहीं कहीं से महंत राजू दास जी महाराज आज ये मेयर प्रत्याशी के लिए भी वो सक्रिय थे, इसके लिए भी कहीं कहीं अग्रसर थे। नहीं, लगातार यही नहीं, ये तो मेरे साथ तिवारा छलावा हो गया जी। मैं जब नगर निगम नहीं बना था तो नगर निगम बनाने के लिए लड़ाई लड़ी, और नगर निगम बनाने के बाद टैक्स ना बढ़े, टैक्स कम हो, इसके लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद दोबारा निरंतर इसका कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे विकास हो, किस प्रकार से खाका बने, किस प्रकार से हमारे व्यापारी भाई बंधुओं का नुकसान कम हो, किस प्रकार से उनको मुआवजा ज्यादा मिल सके, जहां मुआवजा नहीं मिल रहा है उनके लिए लड़ाई लड़ना, झगड़ा करना, अपने ही सरकार से भिड़ जाना, अपने ही सरकार से भिड़ जाना। क्योंकि सरकार की जो सरकारी मिशनरी के कुछ अधिकारी भी अंदाज, उनको लगता है नहीं मैं ही राजा हूं, जबकि लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी व्यवस्था है, आप सर्वेंट हो जनता का टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है। तो आप ये मत समझो कि मैं अधिकारी हूं तो मैं राजा हूं, आप समझो एक नौकर। लेकिन अपने यहाँ की प्रथा की बीमारी यही है कि लोग यही समझते हैं कि क्या नाम, सर्वे सर्वा हम ही है। ये चीज नहीं, ये गलत। मैं तो अधिकारियों से कहता हूं कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे नौकर हो, तुम मालिक नहीं हो। लेकिन मानने को तैयार कोई नहीं। यही तो दिक्कत है, ये तकलीफ है। तो आम जनमानस को परेशानी होती है, तकलीफ होती है। आप समझ सकते हो कि जनता
जो जनता निरंतर कोशिश करती है कि सरकार को प्रयास करती है टैक्स जितना जितना दे सके उतना आम जनमानस पास जो दम है वो देती है, उस टैक्स से सरकार तमाम डेवलपमेंट का कार्य करती है, अपने अधिकारियों को तनख्वाह देती है और सोचती है अधिकारी को कितना से कितना अधिकारियों को अच्छी व्यवस्था दे। लेकिन वह अधिकारी जब वो जनता जनार्दन जब उनके पास जाता है तो उनको लगता है मैं ही राजा हूं, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सारा प्रोटोकॉल को खत्म कर दिया, सबको एक बराबर कर दिया, लाल पीली नीली को हटाकर अधिकारी को भी दे दिया, क्या 10 बजे ऑफिस आ जाओगे, आप बटन दबाओ उससे माना जाएगा। तो इतना प्रयास करने के बावजूद भी तो उन अधिकारियों को कान खोलकर सुनना चाहिए कि तुम सर्वेंट हो, मेरे नौकर हो, तुम मेरे मालिक नहीं हो, मालिक मैं हूं, मैं मालिक आपका हूं, आप मेरे मालिक नहीं हो। जो आप व्यवहार करते हो इसके नाते उनको लगता है कि महाराज जी हमारे लिए लड़ते हैं। अच्छा, जिस अयोध्या को आपने इस तरीके से पोषित किया है, एक पात्र व्यक्ति को जो निजी अधिकार उसको हक दिलाने का आपने कार्य किया है और यहाँ की जन सेवा के लिए बराबर आप समाज सेवा के लिए अग्रसर रहे हैं, इस स्थिति में देखा जाए तो टिकट आपको नहीं मिला इस बार, माननीय निर्णय कितना सही रहा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट धन्यवाद देता हूं। टिकट मांगना हर व्यक्ति का काम है, कार्य है, लेकिन यह मतलब नहीं होता टिकट मिले तभी समाज की सेवा करो, आप चुनाव जीतो तभी सेवा करो, ऐसे भी कार्य कर सकते हैं। हम लोग लगातार 99 से काम कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से विश्व हिंदू परिषद से बजरंग दल से स्वार्थी मतलब टिकट मांगना, भाजपाई हो जाना, स्वार्थी वाला कार्य करना, तो निरंतर हम लोग तत्पर हैं। और चलिए शिष्य नेतृत्व ने इस योग नहीं समझा, इसके नाते बार बार उनको प्रणाम है, बार बार धन्यवाद है, बार बार आभार है शिष्य नेतृत्व को। लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा शिष्य नेतृत्व से कि जो अपने कार्यकर्ता हैं, जब नींव खिसक जाएगी तब आपको समस्या उत्पन्न होगी, तो नींव को मजबूत रखने के लिए मैं अपील करूंगा। भाई वो तो बुद्धिजीवी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए लाखों स्वयं सेवक कार्यकर्ता ने अपनी बलिदानी दी, कुर्बानी दिया, संघर्ष किया, त्याग किया, तपस्या किया, लाठियां खाए, डंडे खा ले, गोलियां खाई, जलालत झेले। भाजपा की सरकार बनाओगे? भाजपा की सरकार कहीं बनेगी क्या? ऐसे करके जलालत झेला, उसके बाद आज ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे देश में चल रही है। तो मैं प्रणाम करता हूं अपने कार्यकर्ता को, आभार व्यक्त करता हूं। तो शीर्ष नेतृत्व से मैं अपील करूंगा कि आप कार्यकर्ता के भी मन को भापिए, उनको भी समझिए। जब उनके साथ आप खड़े होंगे तो आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो दधीची है, शुद्ध रूप से दधीची है, अपना 80 क्लस हड्डी तक दे देता है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से लगता था योग्य व्यक्ति है उसी को टिकट देती है, हम ये उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहेंगे, लेकिन हाँ जनता समझती है कि योग्य व्यक्ति का टिकट नहीं दिया, इसके नाते समस्या खड़ी होती है। समस्या ये खड़ी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री को दोबारा आना पड़ता है समझाने के लिए। आप समझ सकते हो, धर्म नगरी अयोध्या जैसे नगरी में जहां पर 100% हिंदुत्ववादी लोग हों, साधु संत हों, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक सप्ताह में 2 बार आकर आम जनमानस को समझाना पड़े। संजीदा मुद्दा है, आप संत परंपरा से हैं, अगर देखा जाए तो क्या नाम है, पूरा विश्व प्रख्यात हनुमान जी का स्थान, ये हनुमान जी का दरबार प्रसिद्ध है, प्रचलित है। हनुमानगढ़ी के आप महंत हैं, आप यहाँ की सेवा करते हुए राजनीति में आपका कदम, राजनीति में आपका मन, ये कहाँ से बना योजना कि मुझे अब राजनीति के लिए भी आना चाहिए, जनसेवा के लिए मुझे इस तरीके से उतरना चाहिए? नहीं, मैं हनुमान जी महाराज की अपार कृपा है। यहाँ कहा गया कि राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिन पैसारे। ये आज का पैसा नहीं कि आप समझ लो कि पैसा, जैसे कालेमी टाइप के लोग हैं ना, जैसे कह देते हैं कि रामचरितमानस ऐसा है वैसा। उन मानसिकता वाले लोगों से मेरा सवाल है कि आप क्या है कि भगवान हनुमान जी महाराज जब भगवान राम साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राज्य उसी को है, राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे हनुमान जी महाराज का दुर्ग है और हनुमान जी महाराज राजा के रूप में यहाँ विराजमान है, सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। रोज, कल मंगलवार था, ज्येष्ठ का मंगल था, कई लाख लोग आए, आप भी आज भी आया होंगे तो कितना भीड़ होगी। जी। तो हनुमान जी सबकी सुनते हैं और हम उनके दास हैं, सेवक हैं। सेवा का भाव, हनुमान जी निष्काम भाव के सेवक, लेकिन मैं थोड़ा सा स्वार्थी भाव का सेवक हूँ। स्वार्थी भाव का सेवक ये हूँ कि जनता का किस प्रकार हित हो सके, कैसे कल्याण हो सके, आम जनमानस की बात कैसे अधिकारी तक पहुंचाया जाए, कैसे अधिकारी उसका निस्तारण करे, इसके नाते पावर की जरूरत होती है। हम क्या बाबा, अरे बाबा जी ने कहा चलो छोड़ो हटाओ, थोड़ा सा अब बाबा जी
फलाने से फोन कराया, फलाने से फोन कराया, फलाने को क्यों बाबा जी ने कहा था उस काम को सुन लो। ऐसे जब हम स्वतः पावर में रहेंगे तो आम जनमानस का कल्याण कर सकेंगे। तब यह न कहना पड़े फलाने से फोन कराना पड़ेगा, डायरेक्ट फोन करेंगे मैं फला बाबा तो ही है, संत होने के नाते क्या है, करे जाने दो बाबा जी हैं। भक्त मठ में तमाम लोग ऐसे पहुंच जाते हैं प्रसाद खाने के लिए। उनका देखिए मानसिकता अधिकारियों को खराब है, अधिकारियों की मानसिकता खराब है। अरे बाबा के पास फ्री में, बाबा क्या है, बाबा बैठ के भाषण देता है, बाबा पहुंच गया, बाबा ने फोन मिला दिया। वही कोई जनप्रतिनिधि फोन करता है, सत्ताधारी फोन करता है, जनप्रतिनिधि फोन करता है तो उनकी हवा खिसक जाती है, वो परेशान हो जाते हैं कि मेरा नुकसान कर देगा। हम साधु हैं, हम नुकसान कर नहीं सकते, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि के टाइप में अगर हम काम करें, कार्य करें तो उनको लगता है मेरा नुकसान कर देगा, तो जनता की बात सुनेंगे। इसके नाते मेरे मन में भाव आया कि अच्छे व्यक्तियों को भी वहां जाना चाहिए। हत्यारा, चोर, लुटेरा, डाकू, बदमाश राजनीति में कौन है? लमसम मेरी बात को अंथा मत लीजिएगा, आपके चैनल पर नेताओं को बुरा भी लगेगा, नेता हमको गाली भी देंगे। लमसम मेरी बात को अंथा मत लीजिएगा, 75% नेता लुटेरा, हत्यारा, बलात्कारी, ठीका, टेंडर ये वाले लोग हैं। सामान्य जो सेवा करने वाला का 25% है, वही तो वो कहाँ पहुंच पा रहा है, उसको लोग पहुंचने नहीं देते। अच्छा व्यक्ति जहां पहुंच जाएगा, आप समझ सकते हो कि हम 10 बलात्कार किए हैं, कई हत्या किए हैं, और एक दिन वो पुलिस हमको पीटती थी, मारती थी, ढूंढती थी, डंडा डाल दिया। आज उसी पुलिस को मेरे सामने में सलूट मारना पड़ता है। सर मैं ऐसे एक जगह बैठा था और मैंने कहा कि फलाने का फोन आया है। कहीं गुरुजी जान दीजिए, हरामखोर को मैंने बंद किया था, इस चोरी में मैंने पकड़ा था। आज विधायक है तो क्या करिएगा, जाने दीजिए, फोन मत उठाइए। तो मेरे मन में भाव, अच्छे व्यक्तियों को मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, प्यारे बंधु, प्यारे भाइयों, IAS, PCS, साइंटिस्ट, डॉक्टर बनना आप पसंद करते हो, लेकिन आप नेता बनना पसंद नहीं करते हो। मेरी बात को अन्यथा मतलब मित्र, मेरे भाई, नेता बनना आप पसंद नहीं करते हो। मैं अपील करता हूं आप इसमें भी आइए, पढ़े लिखे। मैं तो अगर हम लोग उस कुर्सी पे जिस दिन पहुंच जाएंगे, उस दिन अंगूठा टेक को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म कर देंगे। हम उस जगह पहुंचेंगे, इस चीज को सुधार करना है। पढ़े लिखे ही लोग वहां पहुंचे, एक नया संविधान बनेगा, उस संविधान में संशोधन करके ये चीज उसमें ऐड किया जाए, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हों वही पहुंचे। जब पढ़ा लिखे व्यक्ति जब वहां पहुंचेगा, पहुंचने के बाद वो कार्य अच्छा करेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपराधी भी कम होगा, भ्रष्टाचारी भी कम होगा, तमाम जो कुरीति मनुष्य है, तमाम मेरे अंदर कुरीति है, उस कुरीति से थोड़ा सा निवारण मिलेगा उस व्यक्ति, क्योंकि पढ़ा होगा, बुद्धिमान होगा, जागरूक व्यक्ति होगा। इसके नाते हम ऐसा योजना बनाएंगे। और हम तो हनुमान जी के सेवक हैं और सनातन पे काम करते हैं। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, एक समय था पूरे विश्व में सनातन की डंका थी, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को सिकोड़ लिया कि नहीं, हम सिर्फ मंदिर में माला फेलेंगे, राम जी कार्य करेंगे, सीताराम सीताराम सीताराम, 2 गैया 1 विद्यालय, इसी मस्त हो गए। बाहर आम जनमानस लड़ रहा है, मर रहा है, कट रहा है, सरी हुई जातिवादी मानसिकता में ग्रसित है, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा है, एक कौम दूसरे कौम को देखना पसंद नहीं करता, लड़ता झगड़ता है। जब आपके जैसे व्यक्ति, हमारे जैसे व्यक्ति जब वहां बैठेगा तो दोनों को ठीक करके रखेगा, उस कौम को भी, उस कौम को भी। और सड़ी ही जातिवादी मानसिकता से जो लोग ग्रसित हैं उनको भी ठीक करके रखेगा कि नहीं, हम संविधान को मानते हैं, हम सनातन को मानते हैं, हम सब एक हैं, अनेक नहीं हैं। तो इसके नाते अपना कहीं न कहीं से अगर देखा जाए, मेरे प्रश्नों को बड़ी विभागीय संतोषजनक आंसर कर रहे हैं। और आपके ये पहला मीडिया इंटरव्यूज नहीं, लगभग आपका अमूमन मीडिया इंटरव्यूज होते रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि मीडिया की भी ये इस बात का होता है, मैं छोटे चैनल से बड़ी बात कह रहा हूं, कि राजू दास महाराज जी का इंटरव्यूज किया और उनसे कहीं कहीं से उनके विचारों को जाना। क्योंकि अयोध्या में आने का मतलब है कि कई संतों का आदमी करता है, वरिष्ठ संत कई भी हैं, कई बड़े और कई पुराने संत भी, लेकिन उसके बाद भी राजू दास महाराज जी से लोग आज भी मिलना, एक समय निकालना उसे पसंद करते हैं। इस कंडीशन में अगर देखा जाए, जो वीडियो क्लिप चल रहा है, ये आपके नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश में देखिए, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अयोध्या नगरवासी को और प्रदेशवासियों को? पहले तो पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के वासियों से अपील करेंगे, आप धर्म नगरी अयोध्या आइए। भगवान की जन्मभूमि है और इस चीज को लेकर लोग डरवाते थे, करे राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो देश में कत्लेआम होगा, बवाल होगा, दंगा होगा, चींटी भी नहीं मरी। जो रूटीन में क्राइम होता था वह अभी क्राइम नहीं हुआ। पहली बात तो देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील करेंगे कि प्रदेश एक समय था कि दंगा प्रदेश कहलाता था,
आज गुंडे डरते हैं जेल से निकलने से, कांपते हैं, बिल में घुस जाते हैं, इनकाउंटर हो जाता है, खड़े खड़े गिर जाते हैं, साइकिल पलट जाती है, मोटरसाइकिल पलट जाती है, और तो और अपराधियों की भी कौम हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा, अपराधी का कोई कौम नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता। कहीं से भी किसी भी अपराधी को किसी कौम से जोड़िए मत, ये मेरा अपील है। और रही अयोध्या वासियों से मैं अपील करूंगा, नगर निगम का चुनाव चल रहा है, नगर निगम के चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार को बनाइए। आप कहोगे कि बाबा जी आप सनातन धर्म गुरु हो, भाजपा का एजेंट हो, भाजपा की बात करते हो। इसलिए करते हैं क्योंकि एक समय था, आप लोगों ने देखा होगा, आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 100 बार अयोध्या आता है। जब भी आते हैं तब भी कोई न कोई योजना, रचना, बैठक, संतों से भी बैठक, आम जनमानस से भी बैठक, पब्लिक से भी बैठक, अधिकारियों से भी बैठक, और उसकी समीक्षा कार्य करना। इस प्रकार के कार्य लगातार निरंतर योगी जी करते हैं। इसके नाते आपसे अपील है, अयोध्या के नगर निगम के वासियों, आप एक सरल, सौम्य, सीधे गृहस्थ परंपरा के संत, पारिवारिक संत हैं वो, विरक्त परंपरा के नहीं, गृहस्थ परंपरा के संत, जिनकी पत्नी भी निकलकर आम जनमानस के बीच में और अपना बाहें फैलाकर कि हे जनता जनार्दन आप हमको सेवा का अवसर दो, ऐसे पूज्य महंत बृहस्पति त्रिपाठी जी निरंतर तत्पर हैं। ऐसे लोगों का चुनाव करिए और कमल का बटन दबाकर 11 तारीख को अपना भगवान राम के चरणों में पुष्प रूपी कमल को चढ़ाइए। और क्योंकि है क्या कि देश में योगी जी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी, और प्रदेश में योगी जी, तो जब तक आप ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं बनाओगे तो चौमुखी विकास नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत तेजी से इन्होंने जो जो कार्य किया, काम किया, मैंने इनको गिनाया है, ढेर सारे काम किया है। वो कार्य तभी जब आगे बढ़ेगा जब एक झाड़ू लगाने वाला भाजपा का आप बनाओगे। वो क्या है, सेवक है। जैसे लोग कहते हैं प्रथम नागरिक बेयर, उनको आप बहुमूल्य वोट देकर विजय बनावे। इसमें मैं नोट करना चाहूंगा, अगर बात करें तो सबसे संजीदा मुद्दा एक ये है निकल करके कि कहीं न कहीं से देखा जाए जो क्या नाम है आज प्रत्याशी कमल का है, इसके पहले वो कभी प्रत्याशी पंजा का था, कांग्रेस पार्टी से था। ये बात कितना तक सही, सर क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, देखिए क्या है कि आम जनमानस के मन में ये भाव है, कार्यकर्ताओं में ये टीस है। अभी 2 वर्ष पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन अपना भाई है, अगर भूला भटका आ जाए। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने सबको गले लगाया और सबको अवसर दिया। आप आइए, आप अपनी मानसिकता को खत्म करिए। जो आपकी मानसिकता था सांप्रदायिकवादी, आप एक तरफ तो सेकुलरिज्म की ढोंग करते हो, अपने आप को सेकुलर कहते हो, लेकिन एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय, आप समझ सकते हो। मैंने एक देखा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सब क्या क्या नहीं बीची, क्या क्या नहीं कहा दिया, खून का सौदागर तक कहा दिया। और जब आपके चैनल पे बाइट पे हम बैठे तो तुरंत रुमाल निकाला और तुरंत टीका मिटाया। अरे भाई, ये डेमोक्रेसी है, हर व्यक्ति जानता है, समझता है, और आपको टीका मिटाना पड़ रहा है, चंदन मिटाना पड़ा। तो बृहस्पति त्रिपाठी जी ऐसे कालनेमी की पार्टी से आए थे कि मुझको लगता है यहाँ आने के बाद उनकी मानसिकता भी ठीक होगी। और वो क्या है, संत परंपरा के हैं, उनके पिताजी भी पारिवारिक संत थे, ये भी पारिवारिक संत हैं। संत निरंतर भगवान के भजन के साथ साथ समाज के लिए तत्पर रहता है। तो कांग्रेस में वो थे तो उनकी मानसिकता थोड़ी सी खराब थी, दूषित थी। अब मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो उनकी मानसिकता बदल जाएगी, अच्छी हो जाएगी, सोच उनकी अच्छी हो जाएगी। इसके नाते मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ठीक है कांग्रेस में थे कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे घर में आ गए हैं, ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी के शरण में आ गए, उनका हनुमान जी तो बीजेपी पार्टी वालों की मानसिकता शुद्ध होती है, बाकी पार्टियों का भी सर शुद्ध होता है महाराज? नहीं, मैं अपील करूंगा, हर नहीं, बीजेपी पार्टी वाले की ही मानसिकता नहीं। देखिए मेरी बात को नथा मत लीजिएगा, टोपी पहनकर टोपी दूसरे को पहनाना अच्छी बात नहीं है। आप जिस कौम में है, जिस मजहब में, आप उसी में रहिए। किसने कहा दिया टोपी पहन लेने से क्या मुसलमान खुश हो जाएगा? क्या इस्लाम का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा? नहीं, आप सनातन को मानने वाले हो, सनातनी ही रहो, आप टीका लगाओ। हाँ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, गले मिलाकर चलिए, गला मत दबाइए ना। मतलब उनके साथ टोपी तो पहन लिए, बाद में उनको टोपी पहनाते हो, बेवकूफ बनाते हो। ये काम हम लोग नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये काम नहीं करते। इसके नाते लोगों के आंखों में खटकते हैं, विपक्षियों के आंखों में खटकते हैं कि नहीं भाजपा वॉशिंग मशीन है कि जो चला है शुद्ध हो जाए, जो अदर पार्टी में है वो शुद्ध रहे।
महोदय, आपकी मानसिकता ठीक करना पड़ेगा। जब आप ये कहते हो, उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री यह कहता कि मैं शूद्र हूँ, अरे राम राम सीताराम, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वंशज ये अपने आप को कहता कि मैं शूद्र हूँ, ये कह दे कि मैं शूद्र हूँ। और उसके पार्टी में एक नेता ये कहता है कि जब हमारी सरकार बनेगी सपा की तो रामचरितमानस पर बैन कर देंगे। रामचरितमानस फाड़ता है और जलाता है। पार्टी कार्यालय में रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता और भगवान कृष्ण को गाली दी जाती है, तब ये तकलीफ होता है। इसके नाते जब मैं बोलता हूँ तो वो लोग क्या कहते हैं, अरे ये भाजपाइया हैं, संघीय हैं। बात करें आपसे, कहीं न कहीं से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये दोनों का बड़ा अलग मतलब है। जहां तक मेरी जानकारी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संस्कारशाला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। तो इसमें दोनों का मुझे लगता है कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। नहीं, देखिए सारी पार्टी के लोग आरएसएस में जा सकते हैं। नहीं, कोई कंपटीशन है ही नहीं। वो जी, संघ विचार परिवार राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, और यह राष्ट्र कैसे वैभवशाली हो, राष्ट्र में रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसे यह कहे कि पूर्व में मैं सनातनी था, पूर्व में मैं हिंदू ही था। आक्रमणकारियों के द्वारा मैं बता दूं कि ईसाई की आयु 2000 वर्ष लिखा पढ़ी में है, इस्लाम की आयु 1400 वर्ष लिखा पढ़ी में है। इसके पहले क्या था? सनातन ही तो था। नहीं ये साबित तो नहीं ये है ना। तो इसके नाते संघ की विचार क्या है कि सब अपने हैं, सब मेरे हैं। तो संघ का काम जोड़ना, सबको एक साथ ले चलने का काम। और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, तो मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ में तुलना करना कतई संभव नहीं है। संघ वो विचार है, जन जन तक है, और भारतीय जनता पार्टी एक विचार है जो राजनीतिक पार्टी की विचारधारा है। आप अगर बात करें तो आप मुख्य निवास स्थान आप कहाँ से महाराज जी रहने वाले, आप कहाँ के हैं? 4.5 साल की उम्र में माता पिता ने हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिया था, भेंट कर दिया था। तो संत परंपरा में जब कान में राम मंत्र पड़ता है उसी दिन से जन्म हो जाता है। उसके बाद नाम में भी परिवर्तन हो जाता है। तो मुझको लगता है माता पिता गुरु हो गए, हनुमान जी महाराज माता पिता हैं। नाम में भी परिवर्तन, हम जब वो लेते हैं हवन नृत्य जब करते हैं, संकल्प करते हैं अनुष्ठान के लिए, अछूत्र गोत्र बोलते हैं, दास, हम लोग अपने आप को दास लगाते हैं। तो हमारी तो कोई जाति ही नहीं है, और घर यही है जहां आप बैठे हो। यही हनुमान जी महाराज की कृपा से आम जनमानस महाबली के भक्त हैं, और उनके प्रताप से हम लोग खूब आनंद ले रहे हैं, खूब आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, भक्तों की मंगल कामना कर रहे हैं। समाज में कैसे सनातन परंपरा बढ़े, कैसे सामंजस्य बना रहे, समानता बने रहे। जो झंझावात में लोग फंसे हैं उनकी मानसिकता को कैसे ठीक करें। जो सड़ी हुई जातिवादी में लोग मानसिकता है, जो एक दूसरे को काटने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, खाने के लिए, तोड़ने के लिए, कब्जे करने के लिए ऐसे लोग तैयार हैं, इनकी मानसिकता कैसे ठीक करें, वो कार्य करते हैं। इसलिए निरंतर हनुमान जी के सेवक हैं। यही घर है, यही ये हनुमान जी महाराज हमारे जननी। कहीं न कहीं से ठीक है देखा जाए तो मुझे लगता है मेरे प्रश्नों के बाद भी आपने सारे प्रश्नों का मेरा उत्तर तो दिया ही, साथ में क्या नाम स्वयं प्रश्न करके स्वयं भी उत्तर दे लिए। कई तो ऐसे सॉल्व हो गए मेरे प्रश्नों के बाद भी। आपके जहन में कोई बात, कोई बिंदु मैं ना अगर कह पाऊं, आप अपनी तरफ से कहना चाहते हो तो आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा उन नौजवान भाई बहनों के लिए कि माता पिता प्रत्यक्ष कलयुग के भगवान हैं। आप IAS बन जाइए, PCS बन जाइए, साइंटिस्ट बन जाइए। माता पिता अपना कम खाते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरे बेटे मेरे बेटियां कितने अच्छी तरीके से पढ़ लें, लिख लें। माता पिता का जरूर सेवा करो, जरूर ध्यान दो। दूसरी बात कि आपने कोरोना काल में देखा होगा क्या स्थिति रही है। इसके नाते आपसे अपील करेंगे, आप लोग पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा करने के 2 काम जरूर करें। या तो साल में जन्मदिन पर या तो अपने मित्रों के जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाए, और लगाना ही उसको अपने आप को मत समझो कि मैंने एक पेड़ लगाया, उसको गोद लें। जिम्मेदारी पूरी। कितने दिन के लिए? 5 वर्ष के लिए उनको गोद लें, और वो पेड़ मर जाए, टूट जाए, नष्ट हो जाए, पुनः उसको लगाकर और उसको बड़े कर दीजिए। जब वो प्रकृति से लड़ने लायक हो जाए, प्रकृति में कुछ देने लायक हो जाए, तब उसको आप छोड़िए। और जल का संरक्षण, जल का अनर्गल दुरुपयोग मत करिए, जो आपका प्रयोग लायक है उसी को करिए। यह हम आपके चैनल के माध्यम से अपील। बहुत ही सुंदर और बड़ा ही उत्तम उत्कृष्ट क्या नाम है महाराज जी का ये मैसेज रहा वृक्ष और जल के लिए। क्योंकि वृक्ष की बात करें तो हम लगा तो सकते हैं, जल की बात करें हम पैदा नहीं कर सकते, हम बना नहीं सकते। इस कंडीशंस में जाहिर सी बात है कि इसका संरक्षण करना हमारी ये अति आवश्यक जिम्मेदारी है। तो दर्शकों, ये थे उत्तर प्रदेश अयोध्या दार्शनिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी, श्री हनुमान जी दरबार के महंत अगर बात करें तो परम पूज्य आदरणीय श्री राजू दास जी महाराज,
जो मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बावजूद सारे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से बड़े डट के सारा संतोषपूर्ण उत्तर दिया। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद पसंद आएगा। आप सभी का आभार महाराज जी, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद। आपके जितने दर्शक हैं, मैं अपील करूंगा भाइयों, मित्रों, साथियों, आप इनके वीडियो को देखिए, इसके साथ साथ हमको भी देखिए, अयोध्या जरूर आइए और जितना से जितना हो सके इनके चैनल से आप जुड़िए, क्योंकि पत्रकार और एक मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है ये जब आप उस लाइन में आओगे तो आप ही समझ सकते हो। इनके वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखें और धर्म नगरी अयोध्या, ये स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत बहुत साधुवाद आपका।